लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। विजय, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं कि टोनी के भाग जाने से कितनी तकलीफ हुई होगी तुम्हें, लेकिन क्या तुम समझते हो कि इसकी तकलीफ मुझे नहीं? इतने सारे आदमियों की जान का मुझे दुख नहीं? लेकिन मैं एक पुलिस अफसर हूं विजय, और एक पुलिस अफसर की हैसियत से सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी और तुम्हारी ड्यूटी मुझे इनको कानून के हवाले कर देने की है, उसे सजा देने की नहीं। हम कौन होते हैं किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले? बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हम कौन होते हैं किसी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाले? जिंदगी और मौत का फैसला करने का हक तो सिर्फ टोनी जैसे मुजरिमों को है। माफी चाहता हूं सर, मगर आज के इस बढ़ते हुए जुर्म और खून खराबे की वजह बस यही है कि जिस कानून ने हमारे हाथ बांध दिए उसी कानून ने उनके हाथ खोल दिए। यह कोई बराबर की लड़ाई नहीं है सर, इस लड़ाई में जुर्म का पल्ला हमेशा भारी पड़ेगा। सर, अगर आप इस जुर्म को खत्म करना चाहते हैं तो कानून से कहिए कि मेरे और मेरे साथियों के बंधे हुए हाथों को खोल दें। जब तक ये हाथ नहीं खुलेंगे जुर्म बंद नहीं होंगे सर। मैं आपसे फिर कहता हूं सर, कानून मुजरिमों के हाथों में रहे इससे अच्छा है कि कानून के रखवालों के हाथों में रहे। प्लीज सर। नहीं, मैं इजाजत नहीं दे सकता। जो आज हुआ वो फिर हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि टोनी को पकड़ना या गिरफ्तार करना ही हमारा फर्ज है। सजा देना सिर्फ अदालत के हाथ में है। आई एम सॉरी। सर, आपने मुझे बुलाया? मिस्टर तिवारी, टोनी और जोजो की गिरफ्तारी के बाद उनके घर की तलाशी आपने ली थी? जी हाँ सर। क्या क्या बरामद हुआ वहां से? बहुत सी मुख्तलिफ चीजें, जैसे कि टीवी, वीडियो, कुछ हथियार और एक डायरी। इन सब की लिस्ट है सर मेरे पास। डायरी में क्या था? सर, कुछ एड्रेसेस, कुछ टेलीफोन नंबर। जाइए वो डायरी लिख रही हैं। यस सर।
साला तुम इधर सुनसान वीरान जगह में पे हॉर्न बजा रहा है। तुम समझता हमको मालूम नहीं तुम क्यों बजा रहे हैं? हमारी गाड़ी का हॉर्न खराब है, हम इसको ठीक कर रहे हैं। और भाई साहब, कौन से कानून में लिखा है कि इधर हॉर्न बजाना मना है? साला हमी को कानून सिखा रहा है। ये क्या करता है? हमारे कानून में लिखा है कि रास्ते में पब्लिक का गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी मदद करो, उसको ठीक करो। तुम्हारा वाहन खराब हो गया था ना, उसको ठीक कर दिया। साहब आपका टायर तो एकदम काम से गया। ये तो रबर का जूता बदल के भी काम नहीं आएगा। लगता है फटने के बाद भी बहुत झगड़ा है इसे। देखो मैन, अपन को बहुत जल्दी है, एयरपोर्ट जाने का है। फटाफट टायर चेंज करो, चलो हरी अप। ओके ओके बॉस। साहब आदमी को जल्दी लगा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है और नथिंग। समझ में नहीं आता क्या चक्कर है। अरे मैन किधर जाता है? अरे साहब आपकी स्पेशल गाड़ी है ना, उसके लिए स्पेशल पाना चाहिए, राइट? अभी आया अभी आया। जल्दी करो। चाय पियोगे? चाय भाई कुछ नहीं। क्या बात है? क्या ढूंढ रहे हो? ये सीमा, ये देख, ये देख। ये क्यों? सामने देख, सामने देख। हाँ? ये तो यही लोग हैं। विजय ने इन लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से एक को जेल भी हुई थी, जिसे भाग गया ये। मगर तुम क्या करना चाहते हो? मैं विजय को फोन करके बुलाना चाहता हूँ। हमसे होशियारी करता है, जानता नहीं अपन कौन है। चल जल्दी चल के टायर चेंज कर, नहीं तो तेरा हुलिया चेंज कर देगा। और सुन, मेरे भाई को खून करने में बहुत मजा आता है। याद रखना, वन स्मार्ट मूव और तेरा वाइफ का खून भी उस टायर का जैसा फोड़ देगा। चल। अरे मैन, कितना टाइम लगाएगा तुम? चल जोजो, लेट्स गो। ब्रदर, इस छोकरी का क्या करेगा? ये अपन का साथ जाएगा और अपन का साथ ही रहेगा। नहीं तो ये छोकरा साला फिर गड़बड़ करेगा।
दीजिए। वो अभी यहाँ नहीं है। तो फिर किसी को भी भेज दीजिए। जोजो, जोजो, चल, जल्दी गाड़ी उठा। ओके मैनेजर। ब्लडी बास्टर्ड! अपन उसको छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। जान से मारे। नमो भगवते वासुदेवाय अनादिनिधनं देव शंख चक्र गदाधर प्रणम्य शिरसा नाथ प्रेत मोक्ष प्रदो भव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अनादिनिधनं देव शंख चक्र गदाधर तुमने अपुन का भाई को मारा। अपुन तेरे को नहीं छोड़ेगा। आज तेरे को मारिच डालेगा, मारिच डालेगा, खत्म कर डालेगा। खलास, फिनिश। विजय, तुम थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर लेते? हफ्ते भर से घर नहीं गए। इसी तरह काम करते रहोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तुम घर जाओ, मैं टेक ओवर कर लेता हूं। सोच लो टोनी साहब, ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता। अरे गोली, इधर से बाहर निकलने को तो सकता नहीं,
फिर ये बैंक लूटने का प्लान कैसा करेगा? अगर तुम लोग बाहर नहीं निकल सकते तो ये काम मैं और रंजीत कर लेंगे। हाँ, और फिर वापस अंदर जेल जाएगा। साला 4 दिन नहीं हुआ बाहर निकला, फिर वापस अंदर जाना मांगता है क्या? लेकिन अपुन का तो पुलिस का रिकॉर्ड एकदम क्लीन है। उस इंस्पेक्टर को सिर्फ शक है कि मैं तुम लोगों के साथ हूं, मगर उसके पास कोई सबूत नहीं है। मगर तुम ये काम अकेला कैसा करेगा? ब्रदर, एक बात बोलूं क्या? क्या है जोजो? अपुन उसके साथ जाएगा। तेरे को 1000 बार बोला इधर से बाहर नहीं निकलने का, समझा? ओके ब्रदर। मैं यहाँ तुम्हें एक जरूरी बात कहने आई हूँ। आज सीमा की मम्मी का फोन आया था। कह रही थी कि बॉबी की तबीयत खराब है। कई दिनों से वो बहुत गुमसुम और चुपचाप है। विजय, तुम मुझसे नहीं मिल सकते, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है। इसी तरह घंटों चुपचाप बैठकर पिस्तौल से निशाना लगाता रहता है। मैं अपने गम को तो भुला भी सकती हूँ, मगर इसे ऐसे देखकर नहीं भुलाया जाता। मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, इसे कैसे समझाऊं, इसे कैसे बहलाऊं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे आज अपने साथ ले जाता हूं, घुमा फिरा कर शाम को वापस छोड़ दूंगा। यहां से बाहर निकलेगा तो मन बहल जाएगा इसका। ये ले जा रहे हैं भैया। ठीक है जी। पकड़ो 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 पकड़ो। ये लो बेटा आइसक्रीम, थैंक यू। इसे आप जल्दी खा लीजिए, फिर आपको घर छोड़ देते हैं। अंकल, आज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा है। अंकल, नेक्स्ट टाइम आप कब आएंगे मुझे लेने? जब भी हमें फुर्सत मिलेगी हम आ जाया करेंगे और फिर इसी तरह मजा करेंगे। नेक्स्ट टाइम आप मुझे बताएंगे कि आप रॉबर्स कैसे पकड़ते हैं? हाँ हाँ, नेक्स्ट टाइम हम आपको जरूर बताएंगे कि हम और नेक्स्ट टाइम ही क्यों, हम अभी आपको दिखा देते हैं कि रॉबर्स कैसे पकड़ते हैं। आप यहीं बैठिए और देखिए, हम अभी आते हैं। इस तरफ इतना सारा माल है और उस तरफ गोलियों से भरा हुआ तेरा पासपोर्ट। सोच क्या रहा है? उठा रिवॉल्वर और खेल मेरे साथ जिंदगी और मौत का जुआ। जैसे ही तू वो रिवॉल्वर उठाएगा, अगर इसमें एक भी गोली बाकी है तो तू नहीं, और अगर मैं 6 गोलियां चला चुका हूं तो मैं नहीं। सोच क्या रहा है?
एक बार ये वैन यहां आ गई तो तुझे दूसरा चांस नहीं मिलने वाला। चल चल, कम ऑन। चलो चल ना, चल। इंस्पेक्टर, मैं जानना चाहता हूं कि ये जिंदगी का जुआ मैं जीतता या हारता। जिस काम में भी अपन लोग हाथ डालता है, ये इंस्पेक्टर विजय वर्मा कुत्ता का मालिक सूंघता सूंघता उधर ही पहुंच जाता है। उस साले इंस्पेक्टर को आज ही खलास करना बनता है।